बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइम होम्योपैथिक इनफर्टिलिटी क्लिनिक से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो टॉपिक है वो एक स्किन की बहुत ही बड़ी बीमारी होती है और आज का टॉपिक है सोराइसिस। इसको बेसिकली आम तौर पे यानी बिगड़ा हुआ चंबल भी कहा जाता है। ज़्यादातर इसको सोराइसिस लिखा जाता है। ये बेसिकली स्किन की एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, यानी स्किन के जो सेल्स होते हैं उसमें ख़राबी पैदा हो जाती है, यानी उसकी जो क़ुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम होता है ख़राब हो जाता है और ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से सेल की ग्रोथ शुरू हो जाती है। और इसकी अलामत ये होती है कि जिस बंदे को सोराइसिस का मसला होता है उसके जिस्म के ऊपर ज़्यादातर ये बीमारी हाथों के ऊपर, कोहनियों के ऊपर, गर्दन के ऊपर, चेहरे के ऊपर, घुटनों के ऊपर, टखनों के ऊपर या पाँव के ऊपर होती है। अब होता क्या है कि सोराइसिस की जो बीमारी होती है इसमें जब सेल की ग्रोथ होती है तो बॉडी के ऊपर छिलके बनना शुरू हो जाते हैं, स्किन ख़राब हो जाती है, स्किन कट जाती है, सुर्ख हो जाती है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, उसमें खारिश होती है और बहुत शदीद किस्म की जलन होती है, उसमें बहुत ज़्यादा स्किन की ख़राबी हो जाती है। सबसे बड़ा मसला इसका ये भी है कि पैचेस बन जाते हैं, स्किन ज़ख्मी हो जाती है। ये एक बड़ी मुश्किल और तकलीफ़ दह बीमारी है। अब इसके हम देखते हैं कि वजूहात के आम तौर पे इसकी जो बड़ी वजह, एक तो ऑटो इम्यून डिजीज़ है, बड़ी वजह इसकी जेनेटिक काज होती है। कुछ ना कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर भी होते हैं कि आप किस जगह पे काम कर रहे हैं, आपका माहौल कैसा है, वहाँ की आबो हवा क्या है, पोल्यूशन कैसा है, उससे भी सोराइसिस का मसला होता है। अब हम देखते हैं कि इसका होम्योपैथिक इलाज क्या है। जिन लोगों को सोराइसिस का मसला होता है वो रोज़ाना सुबह सीपिया 200 में इस्तेमाल करें। सोराइसिस के अंदर सीपिया देने का हमारा मौक़िफ़ ये है या नुक्ते की बात ये है कि चूँकि सीपिया मछली से ही बनती है और सोराइसिस की जो स्किन होती है वो मछली की जिल्द की तरह होती है और ये वाकई इस नुक्ते पे काम भी करती है। सीपिया रोज़ाना 200 पावर में आप रोज़ाना सुबह इस्तेमाल करें। ग्रेफाइट्स 200 पावर में रोज़ाना दिन को इस्तेमाल करें और लाइकोपोडियम 200 पावर में रोज़ाना रात को इस्तेमाल करें। अगर आपका केस मुश्किल है, अरसे से ठीक नहीं हो रहा, तो आप उसमें बायोकेमिक में कैलकेरिया सल्फ 6C या 6X में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बॉडी के ऊपर छिलके ज़्यादा हैं तो काली सल्फ को भी जहन में रखें। इनमें जो इलामात के मुताबिक डिफरेंस है वो आप खुद निकाल सकते हैं। अगर आपका केस मुश्किल है, पुराना है, ठीक नहीं हो रहा, कई सालों से मसला चल रहा है, तो 2 टिंक्चर इसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। एक दवाई होती है हाइड्रोकोटाइल Q 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम और दूसरी दवाई होती है सार सप्रीला Q पावर में, इसके भी 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा बेहतर है कि इन दवाइयों के आप दोनों को मिक्स कर लें और टोटल 10 कतरे सुबह, 10 दिन को और 10 रात को इस्तेमाल करें। बाज़ औक़ात ऐसे मुश्किल केस होते हैं कि जो ठीक ही नहीं होती, यानी सुबह दोपहर शाम से जो केस हल हो जाते हैं दवाइयों से। अगर इन रूटीन की दवाइयों से भी आपका केस ठीक नहीं होता तो 3 पुड़ियाँ आप लाजमी महीने बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दवाई होती है एंथ्राक्सिनम CM पावर में, दूसरे दिन बेसिलिनियम CM पावर में और तीसरे दिन सोरानियम CM पावर में एक खुराक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो दवाइयाँ होती हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ मुश्किल केसेस में इस्तेमाल करें और महीने बाद रिपीट करें। अगर आपका यानी एनवायरनमेंट ऐसा है कि वहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, धुआं बहुत ज़्यादा है, फैक्ट्री एरिया है, आप किसी शहर में रह रहे हैं, रोड के ऊपर आप सफ़र करते रहते हैं जहाँ पे पेट्रोल का, धुएँ का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे आप लाजमी पेट्रोलियम का इस्तेमाल ज़रूर करें। सोराइसिस के जो केस मुश्किल ज़रूर होते हैं लेकिन आस्ता आस्ता ठीक हो जाते हैं। उसमें हमें कॉजेटिव फैक्टर को ज़रूर देखना होता है। कॉजेटिव फैक्टर के हवाले से
मैं बार बार कहता हूँ कि काजेटिव फैक्टर को समझना होता है। मसलन एक खातून आती है, वो कहती है कि डॉक्टर साहब मुझे सोराइसिस है। इसकी एक कॉम्प्लिकेशन ये भी होती है कि जिन लोगों को सोराइसिस का मसला होता है उसको सोराइटिक आर्थराइटिस भी हो जाता है। सोराइसिस होने की वजह से उसको जोड़ों का मसला खड़ा हो जाता है, उसके जोड़ टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। तो इसकी कॉम्प्लिकेशन को पे भी ध्यान करना चाहिए ताकि वो बंदा सोराइटिक आर्थराइटिस का शिकार ना हो जाए। इसको तवज्जो करें और इसके ऊपर दवाइयाँ इस्तेमाल करें, ये ठीक हो जाता है। अगर कोई खातून आती है, वो कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रही हूँ, घरेलू स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था, जॉब स्ट्रेस था, या कोई बंदा कहता है जॉब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था, यानी वो बात को बुरा मनाता रहता है। जब भी स्ट्रेस लेवल के केस हो तो सिर्फ और सिर्फ एक दवाई से ही जो है वो सोराइसिस को ठीक किया जा सकता है। यानी जहाँ पे सुप्रेशन हो, यानी वो बात को बुरा मनाता हो और वो दबा हुआ हो और उस माहौल के अंदर रह रहा हो, तो उसकी जो सोराइसिस की स्ट्रेस की वजह से दवाई इस्तेमाल की जाती है वो स्टेफिसेगेरिया होती है। और भी काफ़ी दवाइयाँ काजेटिव फैक्टर की बेस के ऊपर दी जा सकती हैं। आप मेरे लिए दुआ भी किया करें। अल्लाह पाक आपको भी सेहत और सलामती दे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।